दोस्तों, क्या एक शिक्षक, एक इंजीनियर और एक सामाजिक कार्यकर्ता देश की सबसे ताकतवर सरकार से सवाल पूछ सकती है? क्या एक अकेला इंसान हजारों छात्रों की आवाज बन सकता है? आज जंतर मंतर पर जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है सोनम वांगचुक। लेकिन सवाल है, आखिर सोनम वांगचुक है कौन? क्या वह नेता हैं? नहीं। क्या वह किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं? नहीं। फिर ऐसा क्या है जिसकी आवाज से लाखों लोग उनकी बात सुन रहे हैं? सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर, शिक्षाविद और नवाचार के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने वर्षों तक शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। उनके कई प्रयोगों की चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक हुई। लेकिन 2026 में उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया अब केवल प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर अपनी आवाज उठानी होगी। यही कारण है कि वह दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक के आरोपों, प्रभावित छात्रों के लिए न्याय और परीक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे देश भर से छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कई प्रसिद्ध चेहरे भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी बढ़ने लगा। आखिर सोनम वांगचुक की मांगे क्या थी? सरकार इस आंदोलन को किस नज़र से देख रही थी? और क्या जंतर मंतर का यह आंदोलन पूरे देश की चर्चा बन गया? जंतर मंतर, जहां वर्षों से देश के बड़े बड़े आंदोलन अपनी आवाज उठाते रहे हैं, साल 2026 में यही जगह फिर एक बड़े आंदोलन का केंद्र बन गई। सोनम वांगचुक ने कहा, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, उन लाखों छात्रों की है जो मेहनत से परीक्षा देते हैं। लेकिन जब पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें आती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उसी ईमानदार छात्र का होता है। उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे सामने रखी। पहली, परीक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच। दूसरी, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई। तीसरी, परीक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और चौथी, प्रभावित छात्रों के साथ न्याय और जवाबदेही तय की जाए। इन मांगों के साथ उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता चुना। धीरे धीरे जंतर मंतर पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र आने लगे। कई सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में पहुंचे। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक और जंतर मंतर आंदोलन लगातार चर्चा का विषय बनने लगा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन मजबूत हुआ वैसे वैसे हालात भी बदलने लगे। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की खबरें सामने आई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती की गई। वहीं प्रशासन का कहना था, कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और सभी कदम उसी उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं। यहीं से यह आंदोलन केवल छात्रों का मुद्दा नहीं रहा बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर भी बहस शुरू हो गई। अब सवाल यह था, क्या यह आंदोलन अपनी मांगे मनवा पाएगा या फिर यह भी इतिहास के उन आंदोलनों में शामिल हो जाएगा जो बहुत शोर तो मचाते हैं लेकिन बदलाव नहीं ला पाते। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सोनम वांगचुक क्या मांग रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या लोकतंत्र में एक नागरिक को
सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। भारत का संविधान हर नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। इसी भरोसे के साथ सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर डटे रहे। दिन बीतते गए लेकिन उनकी मांगों पर देश भर में बहस और तेज होती गई। एक तरफ हजारों छात्र और समर्थक कह रहे थे परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम थे। लेकिन इस पूरे आंदोलन ने एक ऐसा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया, क्या मेहनत करने वाले छात्र का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है? अगर किसी परीक्षा पर सवाल उठाते हैं तो सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा किसे होती है? उस छात्र को जिसने दिन रात मेहनत की, अपने माता पिता के सपने देखे और पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी। यही कारण था कि यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। इसकी चर्चा कॉलेजों में होने लगी, कोचिंग स्थलों में होने लगी, सोशल मीडिया पर होने लगी और घर घर तक पहुंच गई। सोनम वांगचुक बार बार एक बात दोहराते रहे, यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह देश के भविष्य की लड़ाई है। यही बात लाखों युवाओं के दिल को छू गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत न सरकार अकेले होती है, न आंदोलन अकेले। असली ताकत होती है संविधान, जो दोनों को नियमों के भीतर रहने की सीख देता है। और यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है उस महान व्यक्ति का जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। जब भी भारत में अधिकारों की बात होती है, जब भी न्याय की बात होती है, जब भी लोकतंत्र की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब ने संविधान लिखते समय सिर्फ सरकार को शक्तियां नहीं दी, बल्कि नागरिकों को भी अधिकार दिया। उन्होंने एक बार कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। यही बात आज भी उतनी ही सच है। लोकतंत्र में सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और नागरिकों की भी। सरकार का कर्तव्य है निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय पर लोगों का विश्वास बनाए रखना। वही नागरिक का कर्तव्य है अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से रखना। सोनम वांगचुक का आंदोलन सफल होगा या नहीं, उनकी सभी मांगे पूरी होंगी या नहीं, इसका फैसला समय करेगा। लेकिन इतना तय है कि इस आंदोलन ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारी परीक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकती है? क्या हर मेहनती छात्र को बिना किसी डर के न्याय मिल सकता है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, बल्कि नागरिक की जिम्मेदारी है? इन सवालों का जवाब हम सभी को मिलकर तलाशना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए या फिर आपकी सोच इससे अलग है? अपनी राय बिना किसी नफरत, बिना किसी अपशब्द के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि देश के हर नागरिक को संविधान, लोकतंत्र और अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुजन इतिहास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किसी व्यक्ति नहीं बल्कि तथ्य, संविधान और सच्चाई की बात करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।